चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज और पहला ही श्लोक पर अपनी चर्चा होनी थी। लास्ट क्लास में बात आई थी समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ सत्ता स्वरूप वस्तु जीव नामक पदार्थ और विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है। तो समय का अर्थ है द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु। तो अभी पर्याय द्रव्य कैसा है? मैं जीव द्रव्य हूँ। और जीव द्रव्य कैसा है कि उसमें अनंत गुण है। कोई भी विश्व का कोई भी द्रव्य है वो अनंत गुण संपन्न है, उसमें अनंत क्वालिटीज होती हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत धर्मात्मक है ऐसा। और प्रति समय अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु को क्या कहते हैं? समय है। पूरी वस्तु क्या है? समय। अब उसमें सार, समय में सार, तो सार शब्द लगा के आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? सार शब्द लगा के कि ये सार क्यों कह रहे हैं? कि सार शब्द लगा के आचार्य भगवान उस श्रद्धा के विषय को कहना चाह रहे हैं जिसके आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। समय में सार, आप पूरी द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु का लक्ष्य करेंगे तो सुखी नहीं होंगे। फिर किसका लक्ष्य करेंगे? ज्ञान तो पूरी वस्तु को जानेगा, है ना। उसमें सार कौन है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो ही श्रद्धा का विषय है। अर्थात मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा जिसे विश्वास होता है, वो सम्यक दृष्टि होता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको संसार का परिभ्रमण रुकता है, उसकी परिणति में धर्म प्रकट होता है। तो ये जो ग्रंथ है ये उस ध्रुव समय सार को बताने वाला ग्रंथ है। आचार्य भगवान बार बार कहेंगे कि वो ध्रुव कैसा है, वो ध्रुव तत्व कैसा है ऐसा। तो समय में सार शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। वर्तमान में पर्याय में भले अशुद्धि हो, लेकिन समय सार कैसा है? अशुद्धि होने पर भी वो परिपूर्ण है और शुद्ध है। शरीर को देख के कोई बोले अरे हम तो कहाँ खाते पीते उठते बैठते, तो समय सार शब्द लगा के कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, वो भिन्न सत्ता है। अरे हमें तो इतने कर्म भरे हैं, कर्म के उदय चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कर्म है ये पुद्गल की सत्ता है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। समय सार लगा के ऐसा कहना चाह रहे आचार्य भगवान। और हमें ये जो राग द्वेष के परिणाम होते रहते दिन भर, वो
कि ये तो सही बात है कि ये पर्याय आत्मा में ही हो रही है, पर ये पर्याय आत्मा नहीं है। जैसे मौसमी को उदाहरण चला था कि केला मौसमी नहीं है, ऐसी नो कर्म है ना, शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थ नो कर्म, ये तो आत्मा है ही नहीं, है ना। कर्म भी आत्मा है नहीं, परंतु जो मौसमी का ही छिलका है वो भी मौसमी नहीं, जो मौसमी के साथ में ही है। मौसमी में जो उसके बीज हैं कड़वे, वो कड़वे बीज मौसमी में ही है, परंतु वो मौसमी का स्वभाव नहीं, वो मौसमी नहीं। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान सार शब्द लगा के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा बता रहे हैं। ठीक है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये क्लियर हो गए सबको। नो कर्म किसे कहते हैं बोलो, कौन बोलेगा? अनम्यूट करके आप बोलें, नो कर्म का अर्थ क्या है? बोलिए। बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा करेक्शन चाहिए कि जिनके लक्ष्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है ना, वे सब नो कर्म है। शरीर, शरीर से संबंधित पर पदार्थ जिनके लक्ष्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वे नो कर्म कहलाते हैं टेक्निकल भाषा में। अभी द्रव्य कर्म क्या चीज है बोलिए, अमिता बोलो, द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जल्दी से बोलो, टाइम तो फिर बेकार जाता है, इतने लोग हैं उनमें से कोई भी बोलो। मोहित आप बोलो, द्रव्य कर्म किस? हाँ, बहुत बढ़िया। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म वे द्रव्य कर्म है, और भाव कर्म बहुत बढ़िया। अज्ञान, मोह, राग, द्वेष वो भाव कर्म है। भाव कर्म इन जनरल लोग कहाँ से जवाब देते हैं भाव कर्म के लिए? राग द्वेष भाव कर्म है। राग द्वेष तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन अज्ञान, मोह ये भाव कर्म है। ठीक है, तो यहाँ आचार्य भगवान सार शब्द लगा के कह रहे हैं कि समय अर्थात द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु, और समय में सार नास्ति से, नास्ति का अर्थ होता है कि किसी की नास्ति करते हुए, अर्थात निगेटिव सेंस बोल सकते हैं कि जो उसमें नहीं है, नास्ति से, है ना। तो समय सार में क्या क्या नहीं है? द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, और नो कर्म नहीं है, ऐसी शुद्ध आत्मा। तो फिर उसमें क्या है बोलो, समय सार में क्या है? फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तो नहीं है, तो फिर क्या है उसमें? शांतनु बोलो। हाँ, अनंत गुण। समय सार खाली नहीं बचा, क्या क्या है उसमें? अरे पूरा यूज मटेरियल बचा। क्या बचा? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, है ना, असंख्यात प्रदेशी, है ना। इन सब का भी खंड खंड नहीं, अखंड पिंड, अखंड अभेद पिंड, है ना। जब समझाया जाता है ना
कि आत्मा में कितने गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, तो भेद करके बताएंगे। क्या बताएंगे? ज्ञान है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसा। लेकिन जब समय सार का लक्ष्य है तब क्या है? उसमें खंड खंड नहीं, वो एक अभेद पिंड है, ऐसा। वह कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। समय सार कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है समय सार। जब ये देख लिया कि वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है ना, शरीर संबंधी अशुद्धि, द्रव्य कर्म की अशुद्धि और भाव कर्म की अशुद्धि समय सार में नहीं है, तो समय सार शुद्ध है और सत्ता स्वरूप वस्तु है, एग्जिस्टेंस है उसका। सबसे पहले तो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो कोई हवा की बात नहीं है। ऐसी इस विश्व में समय और समय सार नामक सत्ता है, एग्जिस्टेंस है मेरा। तो सत्ता की स्वीकृति करें। आगम के ग्रंथों में पूछा कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं सत द्रव्य लक्षण। पहले सत्ता तो रखो, हम किसकी बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति बोला कि हम है ना एक शादी में गए थे, बहुत अच्छी शादी थी और उस शादी में सभी को 15-15, 20-20 हजार की गिफ्ट मिली, है ना, और ऐसा खाना और वैसा खाना सब तो बहुत, और लौटते में सबको एक 800 कार मिली। ये ऐसे कौन करोड़पति के घर गए थे? तो उन्होंने बोला हम बंध्या के पुत्र की शादी में गए थे। बोलो कौन समझ में आया? कि जब बंध्या का पुत्र ही नहीं होता तो उसकी शादी। तो ऐसा आत्मा पता नहीं क्या आत्मा। समय सार मतलब क्या कि समय सार कुछ होता ही नहीं और जो कुछ होता नहीं और उसकी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले समय सार शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसका एग्जिस्टेंस है, सत्ता स्वरूप वस्तु है। और सत्ता है उसकी तो कैसी है? शुद्ध सत्ता है, शुद्ध है, ऐसा शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। अब यहाँ विचार करो कि यहाँ हमारा परिचय अनादिकाल से देह से परिचय है। जिस गति में गया जो देह मिला, है ना, और देह कोई मैं समझा, देह कोई मैं माना। अब यहाँ कह रहे हैं कि यही देह देवल में विराजमान समय सार एक शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। आप उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो पहले। हमारी बात ख्याल में? अभी देखो आचार्य भगवान समय सार का स्वरूप बताते चलेंगे और अन्य मत का खंडन करेंगे। जिन शासन में आगे चर्चा आएगी, किसी बात को समझने के लिए 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले क्या बताया? शब्दार्थ। आपको वो शब्द और शब्द का अर्थ वो व्यवस्थित पता होना चाहिए, शब्दार्थ। फिर आगमार्थ, कि ये आगम का वचन है ना। किसी ने बोला कि हिंसा में धर्म होता है, तो ये आगम का वचन नहीं है, ऐसा। शब्दार्थ, आगमार्थ, और ये किस नए का वचन है, नयार्थ, है ना, और मतार्थ, इसमें किस मत का खंडन हो रहा है, मतार्थ, और भावार्थ, उसका कंक्लूजन क्या निकला। ऐसे 5 चीजों पूर्वक बात को न्याय से, जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, शोधकर्ता हैं, तो किसी भी बात को इन 5 तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु बता रहे हैं
और साथ में क्या कह रहे हैं, इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मंत्र खंडन हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि शुद्धात्म नाम की वस्तु है, और जो अन्य मत ऐसा मानते हैं कि कोई आत्मा फात्मा नहीं होती, तो नास्तिकों का खंडन हो गया एक बार। और वह कैसा है कि जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। उसका स्वभाव कैसा है, वो चेतना गुण स्वरूप है, चेतने वाला है, जानने देखने वाला है, ऐसा इसका स्वरूप बता रहे हैं, है ना। इसका अपना एक विशेष लक्षण है जिसके माध्यम से जाना जाता है। वो कैसा स्वभाव है, तो यहाँ अनंत गुणों की स्थापना की। दूसरे विशेषण में किसकी स्थापना, समय सार का स्वरूप कहा जा रहा है। तो पहले तो नास्ति से कथन कर दिया कि जिसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म नहीं है, ये तो नहीं है। अब क्या क्या है, तो नंबर 1 भावाय शब्द से कह रहे हैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु, और चित स्वभावाय से क्या कह रहे हैं कि चेतना गुण स्वरूप है, अर्थात अनंत गुण संपन्न है, और उसके विशेष गुण चेतना गुण से उसका परिचय दे रहे हैं, क्योंकि वो लीडर है। ऐसा जिसका स्वभाव चेतना गुण स्वरूप है, दूसरा विशेषण। अब इस विशेषण में अन्य मत का खंडन हो गया कि न्यायिकों का खंडन हो रहा है। कैसे खंडन हो रहा है कि वे कैसा समझते हैं कि गुण और गुणी में भेद समझते हैं। आत्मा कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है चीनी में मिठास को मिलाया गया, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं मानते कि चीनी खुद ही अपने गुण संपन्न वस्तु है। तो कह रहे हैं कि वे गुण गुणी के सर्वथा भेद वाले, वे वस्तु में उसके गुण में भेद मानते हैं। तो अभी अपन को इतना डिटेल में तो जाना नहीं है, अपन तो हस्ती से स्वभाव भी समझते चले तो अपना काम होगा। लेकिन यहाँ पर अन्य मत का खंडन किया है। और वह कैसा है, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। ये बहुत गजब की बात है। कैसा है वो समय सार कि पर द्रव्य के द्वारा तो जाना जा सकता ही नहीं, कि गुरु से हम आत्मा को जान लेंगे, शास्त्र से आत्मा को जान लेंगे, है ना। देव गुरु शास्त्र से जो वस्तु स्वरूप बताया है ना, वो हम अपने ज्ञान में युक्ति न्याय से जानेंगे। अपने ज्ञान से आत्मा जानने में आएगी, न तो देव शास्त्र गुरु से जानेंगे और न आत्मा 5 इंद्रिय के माध्यम से जानने में आता है। आत्मा ज्ञान के माध्यम से ज्ञान में ही जानने में आता है। एक अर्थ तो इसका ये है। दूसरा अर्थ क्या है कि जो प्रगट, जो ज्ञान पर्याय है ना, जानन स्वभाव, जो प्रगट पर्याय है, ये ज्ञान पर्याय इस समय सार का क्या है, लक्षण। तो इस लक्षण रूप पर्याय से ये समय सार जानने में आता है। ऐसा अपने से ही अपनी अनुभवन क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा परोक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ऐसा जो मत है एक, इनका खंडन हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले न्यायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। एक लोग क्या कहते हैं, जैसे दीपक है ना, दीपक, तो दीपक में पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दीपक स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहा,
अब उस दीपक को जानने के लिए क्या करेंगे, दूसरे दीपक को जलाएंगे, तब वो जानने में आएगा। ऐसा कोई अन्य मत भी मानता है तो उसका प्रतिषेध हो गया। क्या बोल रहे हैं कि जो सबको प्रकाशित कर रहा है, अपन लौकिक में भी देखेंगे, ट्यूबलाइट जलाई तो पूरा सब प्रकाशित हो गया, और ट्यूबलाइट प्रकाशित नहीं हुई। जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं उनका स्वभाव स्वपर प्रकाशक होता है। सूर्य निकला, पूरा विश्व जगमगा गया, लेकिन सूर्य नहीं दिख रहा। आई बात समझ में? ऐसा यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि जो स्वयं अपनी ही अनुभूति से जानने में आता है, नंबर एक अर्थ। दूसरी अर्थ, अपनी जानन रूप क्रिया से अपने को प्रकाशित करता है। वो जो ज्ञान की पर्याय है उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। जिस ज्ञान की पर्याय से ज्ञान पर को जानता है, उसी ज्ञान की पर्याय से वो स्वयं को भी जानता है। ऐसा स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। अर्थात वो कैसा है, वो ज्ञान पर्याय कैसी है कि यदि वो ज्ञान की पर्याय अपनी पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है तो वो एक ही काल में विश्व के अनंत पदार्थों को उसकी अनंत पर्यायों सहित जानता है। ऐसी शुद्ध पर्याय का स्वरूप कह रहे हैं यहाँ पे। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। अर्थात कोई लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा सर्वज्ञ होता ही नहीं। अपने यहाँ जैन ग्रंथों में आचार्यों ने सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की है कि सर्वज्ञ सिद्धि होती है, सर्वज्ञ भगवान होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम कैसे माने कि कोई ऐसा ज्ञान होता होगा जो पूरे 3 लोक को जानता है। 3 लोक को तो जानता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य को जानता है। अच्छा, प्रत्येक द्रव्य को तो जानता है, लेकिन उसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है। ऐसा इस विश्व में कौन सर्वज्ञ है? तब लॉजिक से ये वाली बात ख्याल में आती है। बोलो, ऐसे जीव हैं कि नहीं कि जिनको बहुत अल्प ज्ञान है? एक इंद्रिय आदि जीव है, इनको कितना ज्ञान है? अल्प ज्ञान है। और वो ज्ञान बढ़ता जा रहा, बढ़ता, संगी पंचेंद्रिय है ना, तो ज्ञान की वृद्धि देखी जाती है। अब संगी पंचेंद्रिय में भी किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है ना। अब यदि मुनिराज की बात करें तो कोई द्वादशांग के पाठी हो गए, पूरा द्वादशांग का ज्ञान है उनको, है ना, तो ज्ञान और अधिक है, क्षम और बढ़ गया। तो ये घटता बढ़ता ज्ञान यदि हम जान रहे हैं तो हम ऐसा भी जान सकते हैं ना इस न्याय से कि कोई पूर्ण ज्ञान भी होता होगा। क्या ही समझ में? कोई पूर्ण ज्ञान भी होता होगा। और है विश्व में ऐसा सर्वज्ञ भगवान हैं जिनको संपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। तो ऐसे अन्य नास्तिकों का भी यहाँ पर खंडन हो गया। इस प्रकार से समय सार का स्वरूप कहा। किस किस के द्वारा कहा, रिवाइज करेंगे। नंबर 1, भावाय। सबसे पहले क्या कहा? भावाय। भावाय मतलब शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु, उसका एग्जिस्टेंस है, वस्तु है। अब जो वस्तु है तो वो कैसी है? खाली डिब्बा है कि नहीं, अनंत गुण संपन्न। तो दूसरा कहा चित्त स्वभावाय। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय। कैसा है? भावाय मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु, और कैसा है? चित्त स्वभावाय अर्थात चेतना गुण संपन्न। फिर स्वानुभूत्या चकास्ते,
अर्थात अपनी ही स्वानुभूति रूप क्रिया से जानता है। खुद से खुद को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, ऐसा है ना। और फिर क्या कहा, सर्व भावांतरक्षिदे, ऐसे 4 विशेषणों के द्वारा इस समय सार का स्वरूप कहा। पहला द्रव्य का विशेषण, दूसरा गुण का विशेषण, और तीसरे में दोनों पर्याय, कि यदि पूर्ण शुद्ध पर्याय इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है तो वो कैसी होती है कि सर्वज्ञ स्वभावी, जो सर्व लोक अलोक के सर्व द्रव्यों को, अनंत गुणों को, उनकी अनंत त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला है। अर्थात अभी जो मैं समय सार हूँ, इस समय सार में अभी भले पर्याय में अल्प ज्ञान हो, लेकिन मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। अर्थात मेरे में ऐसा गुण सर्वज्ञत्व शक्ति वर्तमान में विद्यमान है। क्या बोला? वर्तमान में सर्वज्ञत्व शक्ति अभी मेरे में सर्वज्ञ की पर्याय प्रेजेंट नहीं है वर्तमान में, परंतु वो गुण मेरे में है जिस गुण की पर्याय प्रकट होगी, जिस शक्ति की समय आने पर व्यक्ति होगी। ऐसा सर्वज्ञ पर्याय नहीं है, पर सर्वज्ञत्व शक्ति अभी वर्तमान में मेरे में है। ऐसी उसको अपने निज स्वरूप की महिमा आती है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं, जब मेरे में शक्ति है तो मेरे में सर्वज्ञ पर्याय भी प्रकट हो सकती है। शक्ति है तो फिर उसकी व्यक्ति भी होगी अपने स्वकाल में। ऐसा तो 4 विशेषणों से ये जो सर्वभावांतरक्षिदे की जो बात है ना, वो सर्वज्ञ स्वभाव को बताने के लिए भी है, और किसके लिए कि ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति मेरे में है। सर्वज्ञत्व शक्ति वर्तमान में अभी मेरे में है और जिसकी व्यक्ति होती है। ऐसा अभी देखो भावार्थ। अभी एक लाइन रह गई उसमें। इस प्रकार के विशेषणों गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया। देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार इन विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके। वो शुद्ध आत्मा कैसा है कि इष्ट देव है, वही इष्ट देव है। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट किसको कहते हैं? इष्ट मित्र। हाँ, जो प्रिय होता है, जिससे हमें आनंद होता है। इष्ट मित्र को देखते से ही क्या होता है? खुशी होती है, वो इष्ट है। और जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो इष्ट है। मूल में इष्ट खुशी होती है, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में इष्ट शब्द का क्या अर्थ है? जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया। देखो गजब की बात है। कुंद आचार्य देव और अमृतचंद आचार्य देव, ऐसा गजब का कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है कि कुंद आचार्य भगवान ने अपने मंगलाचरण में सबसे प्रथम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? वंदित्व सव सिद्धे, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। और ये जो पहला श्लोक है, ये अमृतचंद आचार्य देव का मंगलाचरण है। अभी इनने तो 3-4 मंगलाचरण किए है ना। तो इस मंगलाचरण में उन्होंने किसको नमस्कार किया?
नमः समय सारा। कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं सिद्धों को नमस्कार हो, और अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं समय सार को नमस्कार। विचार करो, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो समय सार है ये ही इष्ट देव है। जो समय सार है वो क्या है, वो ही इष्ट देव है। इष्ट देव है अर्थात जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो हमारा इष्ट है। और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो वो इष्ट देव नहीं है, ऐसा है ना। देखो भावार्थ में और इसका विशेष खुलासा करेंगे। किसी को ऐसा लगे कि भैया इनने तो अपनी आत्मा को ही नमस्कार कर लिया, फिर देव का क्या होएगा, है ना। तो वो कह रहे, देखो भावार्थ में पढ़ेंगे, आगे बात ख्याल में आएगी। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। मंगल अर्थात बालभूत की परिभाषा है। मंगल अर्थात जो पापों को गलावे और सुख उत्पन्न करे। तो पाप मतलब कौन पाप होते हैं? पाप क्या है कि जगत में प्रसिद्ध है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप हैं। और जिन शासन की ये आमना है कि सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं, तो सबसे बड़ा पाप कौन है? कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। देखो समझना, बहुत गंभीर बात है। क्या गंभीर बात है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को जगत पाप समझ रहा है ना, और उस पाप को छोड़ दिया। और आगम में वो हाईएस्ट उदाहरण है। द्रव्यलिंगी साधु ने 5 पाप छोड़ दिए। महाव्रती कह रहे हैं, निरतिचार 28 मूल गुण के पालन करने वाले को क्या कह रहे हैं? ये महाव्रती है ना। और महापाप छूटा नहीं है, मिथ्यात्व छूटा नहीं है। तो अभी सुनना ध्यान से। वे जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना, वे छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, छूटे एक भी नहीं है। क्या बोला? मिथ्यात्व महापाप के छूटे बिना एक भी पाप छूट सकता नहीं है। हमारा ज्ञान भले रीझता है उन चीजों पर, जब तक ज्ञान किसी भी पर रीझ रहा है तो समझना मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। ये समझ लो। सुखी होने के लिए कोई पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों पर रीझता है ना। तो समझना कि ये तो सीधे पाप सबको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ तो कुछ अद्भुत बात है। क्या अद्भुत बात है? कि अपने ही परिणाम है ना, अपने ही परिणाम। तो पाप भाव बुरा लगते हैं, अपने ही परिणाम। पाप बुरा लगता है और पुण्य भाव अच्छा लगता है। तो ये समझना, ये मिथ्यात्व का जहर है। ये शुभ भाव मिथ्यात्व से रंगा होने से जहर ही है। थोड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक क्या, सही बात है। जैसे आपने खीर बनाई, और खीर बहुत स्वादिष्ट है, बादाम, पिस्ता सब डाले हैं, है ना, इलायची, केसर सब डाला है, और एक ड्रॉप जहर डला है। तो फिर वो खीर है कि जहर ही है अकेली? नहीं, है ना। जहर तो एक वैसे है तो ये खीर, इसमें थोड़ा जहर डला है। अब वो क्या बोलेगा? अरे तुम खीर नहीं खाना, जहर है ये। उसको खीर ही नहीं कहते फिर।
ऐसा नहीं कहते जहर वाली खीर, ऐसा भी भेद नहीं डालते। क्या बोलते हैं उसको? जहर ही है। अरे वो गर्मी में कैसे, कल चर्चा हो रही थी, गर्मी में वो कैसे रहते होंगे। अपन पंखा चलाते हैं ना तो कितने जीवों का घात होता है। पंखा चलाया, एसी चलाया, कितने जीवों का घात हो रहा है। अनंत जी एक इंद्रिय जीव का घात हो रहा है। समझना बहुत ध्यान से, ये घात तो हमें कईयों बार स्वीकार हुआ, लेकिन शुद्धात्म स्वरूप को नहीं जान के अनंत पाप परिणति में चल रहा है, ये हमें स्वीकार नहीं हुआ। और इसलिए हमने पंखा बंद करके, एसी बंद करके, धूप में जाके बहुत तपस्या की, तो भी क्या हुआ? तदपि कछु हाथ हजू न पड़े, ऐसी स्थिति है। इसलिए प्रथम में प्रथम हे भव्य, मैं समय सार हूं ऐसा तू जान। जिसके आश्रय से परिणति में एक पाप ठहर नहीं सकेगा। क्या बोला? एक पाप ठहर नहीं सकेगा, और महापाप के मिटे बिना एक पाप मिट नहीं सकेगा। इसे समझना। देखो, एक तरफ एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन द्रव्यलिंगी साधु का, दूसरी तरफ एग्जाम्पल ले लो एक इंद्री पेड़ का है। एक इंद्री है, आम का वृक्ष है ना, और कितनी धूप में खड़ा है। बोलो, कोई पानी डाले डाले, नहीं डाले नहीं डाले, तो वो पेड़ भी तपस्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो, उस पेड़ के माध्यम से कितनी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो रहा है, जिसको हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह समझते हैं। बोलो, पेड़ किसकी हिंसा कर रहा है? किसकी हिंसा कर रहा है? किससे झूठ बोल रहा है? किससे मायाचारी कर रहा है? किसके साथ कुशील की पराई माँ बहन को देख रहा है? पेड़। अब पेड़ में हम पेड़ शब्द बोला ना, तो पेड़ में वो पेड़ दिख रहा है। पेड़ मतलब वहां पर जीव नामक वस्तु, वहां पर भी शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु भावाय, चित स्वभावाय। उस पेड़ पे, जिसको पेड़ कह रहे हैं ना, वहां जीव देखो, उस जीव में भी सर्वज्ञत्व शक्ति है, उसमें भी सर्वज्ञता प्रकट हो। और उसकी पर्याय में क्या है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। जो लकड़ी दिखाई दे रही है ना बाहर में, जो पेड़, वो तो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, वो तो उसका शरीर है। वो जैसे हमारा तुम्हारा आहार वर्गणा से बना हुआ शरीर है, ऐसे उसका भी शरीर है मूल में, अंदर में जीव, वो भी शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, और उसकी भी ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की पर्याय है। और वो अपने ज्ञान में अपने को क्या जान रहा है? मैं पेड़ हूं, ऐसे ही विश्वास है। अनंत अनुबंधी जाति के राग द्वेष में उत्पन्न हो रहे हैं। अनंत क्रोध, क्षमावाणी मनाई है ना, जिसके ऊपर क्रोध होता है उसे हम देखना नहीं चाहते, है ना। ऐसे ही इस जीव को अनादिकाल से अपने ही ऊपर क्रोध है, सो ये न तो आत्मा की बात सुनना चाहता, न समझना चाहता, न अनुभव करना चाहता। तो किसके ऊपर क्रोध है? अपने ऊपर। और फिर ऐसे परिणामों से अपने को भव में भटकाता है। तो किसके ऊपर क्रोध किया? उससे दुखी कौन हुआ? कि स्वयं। आई बात समझ में? ये पूरी बात किधर से आई? मंगल। मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलाबे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसको मंगल कहते हैं। तो पाप के नाम पर अकेले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं देखना, और उसको छोड़ दिया और आपने प्रैक्टिस कर ली, गर्मी में रहने की प्रैक्टिस कर ली।
समझ आ रही बात? एक टाइम भोजन करने, ऐसे कितने अन्यमति हैं जो एक ही टाइम आहार करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस कर ली, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर ली। तो कहने की बात है, प्रैक्टिस कर ली। ऐसा उसने कर्म बांधा है, वैसा उदय में आ रहा है, तो ये उदयाधीन व्यवस्था बन गई है। किया नहीं है उस जीव ने, और अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना जो स्वयं है। तो कह रहे हैं कि एक भी पाप परिणति से नहीं छूटे, फॉर टाइम बीइंग व्यक्त नहीं हो रहे, लेकिन सत्ता में यदि देखा जाए तो सर्व पाप विद्यमान है। ऐसा यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मंगल। तो उस जो सत्ता में पाप विद्यमान है, उन सब के अभाव करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं नमा समय सारा। ये अपने को समय सार शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु जानेगा। वो कैसा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से तो रहित है और अपने से परिपूर्ण है। अपने अनंत गुणों से, अपनी अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, इनसे परिपूर्ण है। ऐसा है वो समय सार। इसका अर्थ है पर से नास्ति और स्व से अस्ति। अस्ति नास्ति की बात आई ना। मेरे से अस्ति है। सबसे पहले मैं एक शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, भाव है, और अनंत गुण संपन्न हूँ, चित स्वभाव है, और स्वानुभूतिया चकास्ते अपनी ही स्वानुभूति रूप क्रिया से जाना जाता हूँ, और मेरे में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है जो समय आने पर व्यक्त होती है। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। वर्तमान में मेरे में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं भी लोकालोक का ज्ञाता, ऐसा है ना। तो कह रहे हैं मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार। उस शुद्ध आत्मा को जानने से मंगल होता है, असली मंगल होता है, सच्चा मंगल होता है। किसको जानने से? हाँ, समय सार को जानने से, शुद्धात्मा को जानने से। सुनना ध्यान से, शुद्धात्मा को जानने से मंगल होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जानने से मंगल होगा। बोलो, शुद्धात्मा को जानने से मंगल होता है। मैं तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और शुद्धात्मा ऐसी होती है, शुद्धात्मा ऐसी होती है, तो मंगल होगा परिणति में। ओहो, वर्तमान में मैं स्त्री नहीं, देह से रहित, मुझे 8 कर्म नहीं बंधे, द्रव्य कर्म से रहित, मेरी परिणति में ही जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, उन राग द्वेष के परिणाम से रहित मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मंगल होता है। प्रथम में प्रथम मंगल होता है, प्रथम मंगल। उस प्रथम मंगल में क्या होता है? मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बहरा, ये प्रथम मंगल। अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव होता है, उसको विवेक जनरेट होता है, अन्याय नीति अपक्ष का त्याग होता है, स्वतः ही होता है ये सब कार्य। और इसी शुद्धात्मा के आश्रय से आगे आगे की और कषायों का अभाव होता जाता है। तो फिर वो इष्ट, देखो अभी क्या कह रहे हैं, फिर इष्ट देव कौन हुआ? जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसको इष्ट कहते हैं। यदि कोई प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, पहले बोल दिया कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, नास्तिकता का परिहार हेतु। हम सबसे पहले कोई अच्छे काम की शुरुआत से पहले क्या करते हैं? अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो आपने बड़ों को नमस्कार तो किया नहीं, इष्ट देव को जो जगत में प्रसिद्ध है। देव शास्त्र को नमस्कार करना चाहिए था,
कि उनको नमस्कार क्यों नहीं किया। देखो कितने गजब का समाधान दिया है आचार्य भगवान ने। तो उसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। वे इष्ट देव कौन है? समयसारी तो हैं। वे इष्ट देव कौन है? इष्ट देव समयसार हैं। अब देखो दो बातें हो गई इसमें। आज अपन बस इतनी सी बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे। देखो एक तो हो गया समय और दूसरा हो गया समय सार, है ना। अब समय सार हो गए दो प्रकार के, एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। क्या बोला? समय सार हो गए दो प्रकार के, कार्य समय सार और कारण समय सार। अब ये शब्द आएंगे ना थोड़े ऐसे, तो घबराना नहीं, बहुत सरल सरल अर्थ है इनके। सुने नहीं है तो कठिन लगते हैं, अरे ये कारण कार्य क्या होता है, सब चर्चा करेंगे, है ना। देखो मैं शुद्धात्मा तो हूँ कारण समय सार, है ना, और वे भगवान कौन है? कार्य समय सार। अब ये कारण कार्य क्या होता है और हम कारण समय सार कैसे हैं और वे कार्य समय सार कैसे हैं, और जो बातें लागू पड़ रही है ना समय सार में, पहले तो इस वाली बात को ख्याल में रखना। और देखो जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और देखो पहले रिकॉर्डिंग जाती थी तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुनते रहो, कोई बात नहीं है। परंतु अब जब लाइव सामने फ्रंट में बैठे हैं तो फिर टू वे होना चाहिए। जब सामने बैठे ही हैं तो फिर, है ना। इसलिए आपने नहीं लिखा हो तो लिखना, और कल सबसे पहले रिवीजन होगा। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो, है कि नहीं। तो समय किसे कहते हैं, समय सार किसे कहते हैं, समय सार में किस किस की नास्ती है और समय सार में किसकी अस्थि है, ये वाली बातें जब आपको ख्याल में आएंगी तो कारण समय सार भी ख्याल में आएगा और कार्य समय सार ख्याल में आएगा। हरी बात समझ में। तो इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमः सदा देत। बोलिए द्वाशा।